अहोई अष्टमी। यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। कार्तिक मास माताओं के त्याग का पूरा दर्शन कराता है। इस पवित्र मास में करवा चौथ जो अपने पतियों के लिए निर्जला व्रत रखती है, और माता बहन, और दूसरा एक और व्रत है जो आने वाला है अहोई अष्टमी। वह अपने पुत्र के लिए माँ व्रत रखती है, और इस व्रत में माँ निर्जला रहती है और चंद्रमा निकलने पर ही जल पीती है, और इसमें तारे निकल आने पर पूजा करती है। अब उस माँ का आदर हमारे संस्कार जो है, हमारी संस्कृति जो है, वो माँ का बहुत ही रिस्पेक्ट करती है। ये जो है वही अष्टमी आने वाली है, इसको माता है बहुत ही बड़ी ही धूमधाम से मनाती है। और अहोई अष्टमी में माता है अहोई माता से प्रार्थना करती है कि मेरे बाल गोपाल सुरक्षित रहे, आपकी कृपा उन पर बनी रहे। व्रत करके उनको मनाती है, और कहते कि व्रत हो, नियम हो, साधन हो, जो भी हो, हमारी देवी देवताओं को बड़े ही हृदय से स्वीकार होते हैं। दिवाली से एक सप्ताह पहले ये व्रत होता है, और इसमें इन दिनों में माता पार्वती और अहोई माता का पूजन किया जाता है। सायंकाल के वक्त भावना के सहित, अब आप लोग जानते हैं कि माता को हम लोग दीवार पर सजाते हैं, उसकी सुंदर छवि बनाते हैं, और उसके साथ भक्ति भाव के साथ दीवार पर अही की पुतली रंग भरकर बनाते हैं। उसी की पुतली के पास से वैसे के बच्चे भी बनाते हैं। आजकल तो सब चित्र बाजार में भी मिल जाते हैं। संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ की जाती है। पहले जमीन को स्वच्छ करके पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भर के उसे कलश की भांति चौकी के एक कोने पर रख दिया जाए, और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। अपने बच्चों के कल्याण की कामना करें, और इसके साथ ही अहोई व्रत की कथा बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। एक खास बात यह है कि पूजा के लिए माताएं एक चांदी की अहोई भी बनाती, जिसे बोलचाल की भाषा में सऊ भी कहते हैं, और इसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजाएं माताएं करती हैं। इस अहोई व्रत की जो विशेष कथा है उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, हर एक व्रत में तो कुछ ना कुछ संयम होता ही है। प्रत्येक व्रत को संयम के साथ वचन भी मीठे होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, क्रोध ना करें, ध्यानपूर्वक जिसका कल्याण आप चाहते हैं अपने देवी देवता को बार बार प्रार्थना करें। अपने बच्चों के लिए मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, मंगल रहे, घर में आनंद रहे, यह प्रार्थना करते। ये इनसे उनके आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है, और जो व्रत करते हैं उन्हें तनिक भी क्रोध नहीं आना चाहिए। तो आइए, इन सब नियमों का पालन जो नहीं करते उसको इसका फल नहीं मिलता, इसलिए इनका पालन जरूर करिए। तो अहोई व्रत की एक कथा है, बड़ी ही सुंदर कथा है। साहूकार की एक बेटी थी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, और साहूकार की एक बेटी भी थी। दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी, तो दीपावली में अपने अपने घर को सजाते ही है, तो वो भी घर को संभालने के लिए और लीपने के लिए। पहले तो कच्चे घर होते थे तो लीपा जाता था। संयोग से हमारा बचपन भी उसी कच्चे घर में बीता है। तो
दीपावली या कोई भी त्यौहार आता था, कोई भी शुभ दिन आता था, तो हम अपने घर को ज़रूर लीपते थे। आजकल तो पेंट किया जाता है, तो लीपना पोतना कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो नंद आई हुई थी, तो नंद ने कहा भाभी आप जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ, मुझे भी ले चलो। तो अपनी भाभीयों के साथ मैं, वो नंद भी उनके साथ चली गई। मिट्टी खोदने लगी, सभी अपनी अपनी परात भर रही थी मिट्टी खोदने के लिए। तो जब मिट्टी खोद रही थी तो खुरपी नंद के हाथ में भी थी। तो गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। यहाँ एक गड्ढा था, वहाँ साई रहती थी, उसके कुछ बच्चे थे, तो वो कट गया उस खुरपी से। तो क्रोधित होकर साहू बोली मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तो साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने सातों भाभीयों में से एक एक करके प्रार्थना करने लगी कि अब ये तो अनजाने में मुझसे अपराध हो गया है, मुझे नहीं पता था कि यह हो जाएगा, पर अब अगर आप ये मेरी कोख बांध देंगी तो मैं तो ससुराल में क्या कहूँगी कि मायके गई, और ये सब बहुएं बेटियां बड़ा ध्यान रखती है कि मैं तो जाऊँगी मायके से जाऊँगी ये दोस्त लेकर, तो मेरी सास क्या कहेंगी, ननद क्या कहेंगी, होता ना तो बोले मैं क्या कहूँगी, इसलिए आप अपनी कोख बंधवा लो, आप बंधवा लो। सब ने मना कर दिया। अब लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी उसने कहा दीदी कोई बात नहीं, मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। कई लोग कोख बांध देते हैं, जानते हैं कि कोख बांधना किसको कहते हैं, उससे बच्चे नहीं होते हैं। कई बार ऐसा तंत्र भी करते हैं कि किसी की कोख बांध दे जिससे किसी का वंश नहीं चले। हाँ, ये एक तंत्र विद्या है। तो अब ये किस प्रकार की तंत्र विद्या, जो आप किसी का वंश ही रोक दो, आप किसी की बुद्धि खराब कर दे, तो तंत्र किस काम का, थोड़े से पैसे के लिए। लेकिन आपको यहाँ तो जवाब नहीं देना, भगवान के यहाँ तो जरूर जवाब देना है। हाँ, ऐसा है कि जो दूसरों का बुरा करके आगे बढ़ने की सोचते हैं ना, बुरा करके दूसरों का कितने दिन रह जाओगे आप उस जगह पर भी, भगवान के तो जवाब देना ही पड़ेगा। चलो खैर, कोख बांधी तो छोटी भाभी ने कहा कि मुझे स्वीकार है, मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। छोटी भाभी मान गई। अब भाभी के बच्चे होते 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु हो जाने के बाद उसने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से अपनी समस्या कही कि महाराज बहुत समस्या है, हमें तो बताइए। तो पंडित जी सुरई गाय की सेवा करने की उन्हें सलाह दी। सुरई देखो यहाँ गाय की सेवा करने की सलाह दी, और गाय की सेवा करो तो आप लोगों को सबको भी गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गाय की सेवा आपके परिवार में समृद्धि लाती है, इसलिए गाय की सेवा करो। उसे सऊ के पास ले जाती है, सेवा प्रसन्न होती है, सुरई से सेवा प्रसन्न होती है, और उसे सही के पास ले जाती है। तो रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं, गौ और वो छोटी बहू। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है, तो देखती कि एक सांप गरुण पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है, तो वो सांप को मार देती है। इतने में गरुण पंखनी यहाँ आ जाती है। खून बिखरा हुआ देखकर उसको लगता है कि छोटी बहू उस बच्चे को मार दिया। इस पर वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। अब छोटी बहू इस पर कहती कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुण पंखनी इस पर बहुत ही खुशी होती है और सड़ी सहित उन्हें साहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ साहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देता है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र पौत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। और अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना, उनको भी हम अहोई माता कहते हैं। तो बोलिए अहोई माता की जय। तो हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी सौभाग्यशाली माता है अपने शिशुओं के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती है, और उनके बाल गोपाल सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे, हंसते रहे, बोलते नाचते झूमते गाते रहे, भगवान का भजन करते रहे, सारी खुशहाली आप लोगों के घर में
बनी रहे। बोलिए अहोई माता की जय।